Hello everyone. Today again I am here to discuss one problem from the book of NCERT class 10th chapter number 12th electricity. Now let's read the problem. What it says: resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. धातु के एक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है उसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 26 ओम है. इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, अगर तार का डायामीटर 0.3 mm है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, तो उस मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी एट दैट टेम्परेचर, उस तापमान पर. ऑल्सो प्रिडिक्ट द मटीरियल ऑफ वायर, आपको उस तार के मटेरियल का अनुमान भी लगाना है. तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और दोनों ही बोर्ड में CBSE हो चाहे और हमारे पास CBSE हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें इस तरह के सवाल बनना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से. देखिए क्या कहता है कि एक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर है. तो 1 मीटर के लंबा तार है हमारे पास और उस तार वो जो एक धातु का बना है और उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 26 ओम. उस तार का रेजिस्टेंस है जो कि 20 डिग्री तापमान पर नापा गया है इसको. अगर डायामीटर उस तार की है 0.3 mm, उस तार की डायामीटर को 3 mm है, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, तो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या है एट दैट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर. यानी कि तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी तार की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी अगर बात करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को अगर हम वेरिएबल टेम्परेचर पर कैलकुलेट करेंगे तो उसका मान बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर निर्भर करती है किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो हम देखेंगे कि एक प्रश्न को देखो कैसे हल करते हैं इस तरह के प्रश्न को. सबसे पहले कि हम मान लेते हैं कि एक तार है और ये धातु का तार है, मेटल वायर, और इस तार का डायामीटर दिया गया है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो होता है वो सर्कुलर पोर्शन होता है जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायामीटर दिया गया है हमें 0.3 mm, तो डायामीटर लिख देते हैं 0.3 मिलीमीटर. अच्छा, तार की लंबाई भी दी गई है, तार की लंबाई दी गई है 1 मीटर, तो तार की 1 मीटर लंबाई दी गई है. और ये तार जिस कमरे में रखा है उस कमरे का तापमान टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इस तार का रेजिस्टेंस दिया गया है, इस तार का रेजिस्टेंस है 26 ओम. हमें कैलकुलेट करना है कि ये मटेरियल कौन सा है और हमें पता लगाना है कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है. तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड अगर ये दोनों ही रेजिस्टेंस को हम कॉमन लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल भी कॉमन हुआ और उस हिसाब से लेंथ ऊपर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे है. इसको जब हटाते हैं तो हम दो चीज़ें लगाते हैं, एक तो बराबर और एक कोई कांस्टेंट. उस कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. तो लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी निकाला. अब इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना देते हैं. तो रेजिस्टिविटी को एक तरफ छोड़ देते हैं और इसको इधर ले आते हैं. तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ. अब ये फार्मूला को हमें यूज़ करना है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान को बदलना नहीं है. तो इस क्वेश्चन में हम देखो रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया है 26 ओम, तो इसको 26 ओम रख देते हैं, 26 ओम. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से. तो पाई और आर स्क्वायर रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर. ये पूरा डायामीटर दिया है, इसका आधा क्या होगा, रेडियस होगा. तो हम उसको कर लेंगे. और लेंथ कितनी दी गई है, तो लेंथ 1 मीटर है. क्वेश्चन में लेंथ को 1 मीटर रखा गया है तो 1 मीटर रख देते हैं. ठीक, तो अब यहाँ पे से हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे. तो रेजिस्टिविटी यहाँ से देखो इक्वल टू 26 ओम इंटू पाई का मान लेते हैं 3.14 गुने आर.
आर नहीं पता है लेकिन डायामीटर पता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है। तो रेडियस, एक सर्कल में डायामीटर सेंटर से पास होने वाला जो मैक्सिमम कोड होता है वो उसे कहते हैं, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं, केंद्र से लेके पैरामीटर तक की सीधी दूरी को रेडियस। तो डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है कि रेडियस इक्वल टू डायामीटर का आधा, डायामीटर का आधा रेडियस होता है। तो रेडियस हम यहाँ रेडियस रखना है हमें, तो रख देते हैं डायामीटर का आधा। तो पाई का मान रख दिए और रेडियस डायामीटर का आधा है तो d/2 रख देते हैं रेडियस की जगह, तो उसका स्क्वायर कर लेना है और डिवाइडेड बाई 1। तो जब किसी चीज़ के नंबर नीचे 1 होता है तो उसको लिखना ना लिखना बराबर ही है, भाग किसी 1 से देंगे तो उतना ही आंसर आने वाला है। इसलिए रजिस्टिविटी इक्वल टू 26 ओम इंटू 3.14 इंटू डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। यहाँ से हम फिर से इसको और हल करेंगे तो डी कितना है 0.3 mm। अब 0.3 mm है तो फॉर्मूले में हमने जो इसको ऐसा यूनिट में बैठाना पड़ेगा, तो मीटर mm को, mm का मतलब मिलीमीटर, तो इसको बदल देते हैं। तो डायामीटर को हम बदल देते हैं, डायामीटर बराबर 0.3 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर में बदलने पर डायामीटर कितना आएगा 0.3, और mm को लिख देना है, mm को लिख देंगे 10⁻³ मीटर, मीटर में आ गया और रख देंगे फॉर्मूले में। तो रजिस्टिविटी कितना आया, रजिस्टिविटी इक्वल टू 26 ओम इंटू 3.14 और डी कितना, तो डी 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर और पूरे का स्क्वायर और डिवाइड में कितना 4। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 26 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, इसको गुना कर लेंगे, 0.3 को 2 बार गुना करिए तो 3। तो आप सबसे पहले गुना बिना पॉइंट सोचे समझे करिए, 4 इधर 2 से 2, इधर से 2 के बाद पॉइंट गुना लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 3 3 9, 9 गुने 9 और 9, तो 9 18 1 10, और इधर से 2 इधर से 2 यानी कि 4, इधर से 2 इधर से 2 4, तो ये पॉइंट लगा 0.189। तो रख देते हैं 26 गुने 3.14 गुने 0.1089 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से भाग लगा दो पूरे को, और ये क्या बना मीटर स्क्वायर, मीटर 10 की पावर ये कितनी 10⁻³ तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 10⁻6। ठीक, लेंथ नीचे क्या था, ये हमने ये मीटर में है तो 1 मीटर नीचे है, 1 मीटर नीचे रहेगा और 1 मीटर ऊपर, मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर ओम बचेगा, इधर ओम है और उधर मीटर है। तो हम इसको भाग लगाएंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये ओम मीटर रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है, ओम मीटर। ठीक, अच्छा अब हम एक ये 8 रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी आ गई 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। अब हम इस मटेरियल को प्रिडिक्ट करेंगे, तो हमारे पास किताब में एक टेबल दी गई है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। उसमें हम अगर उसको चेक करेंगे तो ये निकल के आता है मैंगनीज नाम के पदार्थ का, मैंगनीज नाम का जो मेटल है उसका ये रेजिस्टिविटी होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी हमें किताब में टेबल दिया गया है। उस टेबल को अगर हम रेफ़र करेंगे तो उस टेबल से हम आसानी से देख सकते हैं कि 1.84 गुने 10⁻⁻6 ओम मीटर ये किसका रेजिस्टिविटी है। तो निकल कर उसमें से पता करने पर हमें पता चलता है कि ये मैंगनीज नाम के मैटर का यानी मटेरियल का रेजिस्टिविटी है। थैंक यू।